क्या नाम है? सुमन नाम है, एक बार पहले भी आई थी दानो तो। अरे इस वो मेंस वाले बच्चों को बुलाया था ना उस समय। कौन कौन, एक तो कोमल आई थी, कोमल के साथ में ये भी थे, क्लास में नहीं आई थी क्या उस समय? क्लास में नहीं आई, शर्म आती है इसको बहुत ज्यादा। कल शाम को क्या करेगी कि बोले मेरा खुद ही बोले मेरे रोल नंबर चेक करो। मुझे पता नहीं भाई, रिजल्ट आ ही गया। उसके उस समय रिजल्ट वास्तव में डला भी नहीं था, लेकिन उसको मैसेज मिल गया होगा पहले ही। रिजल्ट आया, तुरंत नंबर देखे तो सिलेक्शन डन। जो मेहनत करता है, एग्जाम से हॉल से बाहर निकलता है, तभी पता चल जाता है कि रिजल्ट कैसा होगा। खुद को पूरा कॉन्फिडेंस था। उधर मेंस लिख करके आए, उस समय आकर के कह दिया था कि एक ना एक नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य आरएस तक का ही है। एक बार छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलने के बाद में जहाँ भी आस पड़ोस में सही जगह अगर मेरी पोस्टिंग हो जाए, पोस्टिंग होने के बाद में कंटिन्यू तैयारी मुझे आरएस की ही करनी है। क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि हमारे से बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों से ये गुजरते हैं। जोरदार तालियां। क्योंकि आप लोग राजस्थान से बिलोंग करते हो। सबसे प्यारा राज्य कौन सा है? और सबसे प्यारा देश कौन सा है? और राजस्थान में कितने जिले? सबसे प्यारा जिला कौन सा है? तो राजस्थान की परंपरा क्या है? सफाई है, तो साफा पहना करके एक बार देखें, एक बार तो माला पहना हो देखिए बेटा। वेरी गुड। तो वैसे देखो, अपने घर की बात है, किसी को बताना नहीं है। मीठा मुंह करवा देते हैं, लेकिन वास्तव में मिठाई कौन लेकर के आया है? खुद ही लेकर के आ गए। अगर खुद नहीं लाते तो अपन लेके खिला देते। तो बेटा थोड़ा 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 है। और भी टाबर है, मेरा भी नंबर आएगा। दे दे सबको। थोड़ा थोड़ा, आधा आधा। बेचारे बाप बड़े पीछे भी बैठे हैं। आपकी क्वालिटी यही है कि इस डिब्बे में बचने भी चाहिए, उधर भी टावर बैठे हैं। वैसे कुछ, देखो कुछ लोग तो मीठा खाते हैं नहीं। चलो बाद में दे देंगे ना, लेकिन थोड़ा सा तो करवाना ही पड़ेगा। अमित, अमित दे देगा। एक दो लाइन तो बोल देगी ना? नहीं नहीं, उतारने को नहीं नहीं, यही तो इज्जत मान सम्मान यही हमारे पास, और है ही क्या? अपन तो अपने को देख लिया, आपने एक दो बार चेक कर लिया, 20-20 रुपए है हमारे पास। लेने के लिए कुछ भी है नहीं, लेकिन इतना सा विश्वास दिलाते हैं कि सभी गुरुजनों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, इसलिए गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में माँ सरस्वती से पुनः प्रार्थना करते हैं कि आगे आप लोग इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि इसमें कोई निस्संदेह है नहीं। उसी मैटर से आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। उसी मैटर को थोड़ा सा और अपडेट करेंगे, थोड़ा सा गवर्नमेंट मटेरियल को उसमें ऐड करेंगे। और सिलेक्शन का जो आधार केवल पढ़ाई से नहीं है, क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति की वजह से मुझे पूरा पता है कि आप लोगों ने काफ़ी छुट्टियां भी की हैं, लेकिन टेस्ट जरूर दिया है। तो एक दो बातें आप लोग कहेंगे तो आपकी बातों को ये प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, न केवल सुनेंगे बल्कि आत्मसात भी करेंगे। आज से इनका फॉलो भी करेंगे। एक दो लाइन बुलवा लेते हैं। हेलो। हमारे ये सर है ना, ये बिल्कुल पहले के जमाने में गुरु थे ना, वो गुरु है सर। वो चाहे सर मेरे पास में लड़के बैठ,
सर ऐसे ऐसे सर जो भी पढ़ाते हैं ना फुल ध्यान से सुना करो, किसी को फॉलो किया करो, किसी का भी नहीं तो टेंट का और नहीं किसी की बातें। ये बहुत मोटिवेट करते हैं और यही बहुत अच्छा बेस्ट कराते हैं। जैसे जैसे वैसे वैसे करो। जैसे सर नोट्स लिखवा तो इसको पहले यहाँ पे रिविजन कर ले, जैसे 5 मिनट होता है वो एक बार देख लिया, फिर घर जाके देख, फिर घर पे दीदी की हेल्प करनी हो तो रिविजन किया है उसको दिमाग में रिप्लाई करती थी थोड़ा थोड़ा। सेल थोड़ा और फालतू टाइम फोन में या कहीं ज़्यादा सहेली मत रखना लड़कियों, एक रखना क्या आपको पढ़ वहीं पर आते हैं। मौसम खराब हुआ था हमारे को भेज देती थी, वरना जो कोई लड़की मेरे को घर से बोला था मैंने RS पे था तब टेस्ट शुरू कर दो बाद में कि जैसे अपन लिख लेते हैं पास में, लिख लो चाहे 0 नंबर आए खुद का बेस्ट है, किसी का 1 नंबर भी मत। मैंने ना पहली बार टेस्ट दिया था वहाँ पे गार्डन वो किए तो देख ली सर नहीं तो वो खुद एक वो कर दी, वरना कभी भी मेरे मैथ में एक बार 0 नंबर आया था यहीं पे। तो सर बोले सुमन तेरी हालत खराब, जब मेरे जिया महीने मेरे सर बोले कि कोई ना वहाँ इसमें की मैं तो ऐसे ही चल बार बार नहीं अब ये पूरा देंगे आपको। अब आज मैं सुपर हीरो के साथ पास में ज्वाइनिंग मेरे मेंस क्लियर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती आपकी बातें सुनेंगी और आपको आशीर्वाद देंगी कि आज के पास पड़ोस में क्या मिल जाएगी, पोस्टिंग। सभी लोग मिलकर के भी एफर्ट करेंगे और जो भी मटेरियल होगा उपलब्ध करवाएंगे। क्लियर। दोबारा आप आएंगे तो आपका और भी मान सम्मान किया जाएगा और अब की बार एक RS अधिकारी बन करके आएंगे। जोरदार तालियां। सभी को नमस्ते, है ना। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो। अब अपन थोड़ी देर ताली वाली बंद कर ले। रोंडला ही नाम है, मतलब नाम भी भूल गया। प्रियंका रोंडला है, गुरु जी के गांव से ही है। बाद में मुझे तो 9 बजे गुरु जी ने बताया था कि एक और छोरी को नंबर आओ, क्योंकि छोरी फतेह करेंगे, छोरा तो कमी पड़नी से। छोरा तो कहीं चाहिए जाए लाडू। आ जाओ बेटा आगे दोनों जने आ जाओ। पहले तो माला पहनाओ, देखे माला पहनाओ, पहली माला। जोरदार तालियां तो बजाओ। थोड़ी सी बात है ना। पहने रहे तो आराम से। हाँ यहाँ तो रेखा क्या कर रही है अभी? दोनों सिस्टर थी, दोनों चुपचाप आती थी स्कूटी लेकर के। अब एक बार चक्कर पड़ गया, इनकी स्कूटी खड़ी थी यहाँ नीचे। अब स्कूटी को पता नहीं बंदर ने गिरा दिया क्या गिरा दिया, उसको गिरने के बाद उसका शीशा टूट गया। अब मैंने तो गुस्सा होगा दो नन, बोले पैसे किससे लेंगे, गुरुजी से लेंगे। घर जा करके फोन कर दिया, बोले हमारी स्कूटी का शीशा किसने तोड़ दिया। अब यहाँ पे कैमरे उमरे लगे रहते हैं, उसमें चेक करवाया तो इसे बंदर वगैरह का ऐसा इश्यू था। तो वो घटना याद है, उस दिन बाद में दोनों बहनों का नाम ही याद हो गया मेरे तो। लेकिन क्लास में ये भी पता नहीं था कि आ रही हैं जा रही हैं। क्लास में बैठती हैं, कभी बोलती ही नहीं थी। और इनका पहली बार शायद पहला एग्जाम है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
आगे किसकी तैयारी कर रहे हो अभी? पटवारी का एग्जाम दे रहे हो अभी? निरंतर एग्जाम देते रहेंगे, सिलेक्शन पे सिलेक्शन आते रहेंगे। दो बातें इन बावड़े से टाबरों को बता दो तो इनका भला हो जाए। कौन बोल सके भाई? नौकरी लगने के बाद भाई ज़्यादा कोई खास अंतर थोड़ी है। कल दोपहर तक आपके बराबर थे और अचानक से देखो दशा और दिशा बदल गई। और आरडी सर कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा खुशी इनके पेरेंट्स को हो रही है। इनके पिताजी से ही बात हुई थी सर की, तो कम से कम अपने लिए तो नहीं, पेरेंट्स के लिए तो दिन रात एक कर दो। समझ में आ गए? और हम उम्मीद है कि आगे पटवारी से थोड़ा सा वीडियो और इनसे आगे बढ़ते बढ़ते एसआई का एग्ज़ाम भी देना, इवन आरएस की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सही है कि नहीं है? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? ये बेईमान आदमी पूरे गांव में तो घूमेंगे भाई। लड़की बहुत अच्छे मतलब पद पे जाती है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? पापा जी को ज़्यादा होती है। मम्मी तो कूटती है बेटियों को, बाप रे। और छोरों को कौन कूटता है? थोड़ा सा ऐसी स्थितियां हैं, सभी की घर पे यही स्थितियां हैं। बेल्ट से कूटे जान। चलो सर है बेटा, पढ़ाई करना आराम से। एक बार आरटी सर के पास चले, नहीं फिर वो नाराज हो जाएंगे। लिया ऐसे नहीं लग रहा आपको कि पहले भी देखा है? कभी बराबर में पानी पहुंचे हैं, कभी साथ ही ऊपर चढ़े हैं, साथ ही नीचे उतरते हैं। उधर वाले बैच में बैठते हैं। एक्स मैन ने देश की सेवा कर लिया पहले, और हमारे लिए सौभाग्य की बात कि 15 अगस्त भी आने वाला ही है, देश का सबसे बड़ा पर्व है। सरकारी नौकरी वहां कंप्लीट करने के बाद में फिर यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद में पूरी विपरीत परिस्थितियां। पढ़ाई से 16 साल छूटने के बाद पढ़ सकते हो क्या? आप लोग कक्षा 12 के बाद में 1-2 साल कॉलेज करने चले गए, उसके बाद में आकर के अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते? कमल जी सर आगे आ जाओ। पढ़ाई नहीं कर सकते आप लोग। उन्हें वापस आए और आरडी सर के सानिध्य में वहीं से पढ़ाई चालू कर दिया था। और इनका अभी तो पशु परीक्षण में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ड्रीम है कि सब इंस्पेक्टर बनो, थानेदार बनो। दोनों दोनों जो कंधे हैं उन पे 2-2 स्टार लगे। तो माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि इनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। जोरदार तालियां। तो 2 शब्द इन्हीं से सुन लें। हमारी बकवास तो पसंद आती नहीं है तुम्हारे को। हेलो सब। नहीं बिल्कुल सर। कैसे हो सारे? बढ़िया है। जोश नहीं है यार तुम में। सब ठीक हो? तो सबकी उम्र मेरे से तो आधी ही होगी, पर मेरी 36 है, तो आप तो मेरे को लग रहा है कि 16-17 इसके आसपास ही होंगे। हाँ, क्योंकि मैं भी जब ऐसे ही था आप लोगों की तरह गांव में, जैसे अभी आप लोग मस्ती करते हो जैसे हम भी करते थे। लेकिन पहले क्या था कि ये अभी तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस के लिए मिलती हैं। आपको हर कदम कदम पे हर चीज़ बताई जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ मिलेगी आपको। जब मेरे दौर में तो ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम तो। ज़्यादातर किसी का मतलब कोई चीज़ों का ना तो इंटरनेट का, हर चीज़ का कोई वो चीज़ें नहीं थी। बस एक ही चीज़ था, फौज और पुलिस। बाकी नौकरियों का तो पता भी नहीं था। तो वो पहले रैली भर्तियाँ वगैरह चला करती थी, तो उसी में ऐसे पढ़ते पढ़ते ही आपकी तरह ही 11वीं में ही था, तो उस टाइम देखने चले गए। तो एक भर्ती में नहीं हुआ। उस टाइम क्या था, कारगिल युद्ध हो रखा था, तो उस टाइम भर्तियाँ हर 10 दिन 15 दिन 7 दिन वैसे चलती थी। उसी दौर के अंदर 12वीं लास्ट एग्जाम भी नहीं दे पाए, वैसे ही सिलेक्शन हो गया। मैं 10th पर मतलब 10th पढ़ते ही 10th की मार्कशीट ही थी मेरे पास, मैंने फिर ज्वाइन की। 16 साल 8 महीना कुछ 15 दिन करके मैं 33 साल 4 महीने में वापस आ गया मैं। वैसे आर्मी में क्या होता है कि ये प्रमोशन के हिसाब से रैंक मतलब सर्विस बढ़ती है। अगर आप एक सोल्जर हो तो आप आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो आप 17 साल से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, चाहे आप इच्छा हो आपकी ना हो। क्योंकि जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे सर्विस बढ़ती है। तो मैं हवलदार भी बन गया था टाइम से, तो हवलदार 24 साल कर सकता था। लेकिन मेरा कुछ ऐसे ही जचा मुझे यार पता नहीं, सारी ऐसे ही बचपन भी इसी में चला गया। तो चलते हैं थोड़ा घर की तरफ। तो मेरा यूएन शांति सेना में मेरी यूनिट जा रही थी,
तो मैं सीओ साहब को बोला कि साहब मेरे को तो घर जाना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यूएन जा, और क्या ही करेगा। मैं बोला नहीं साहब। तो उन्होंने बोला या तो यूएन जा या घर जाएगा, दोनों ऑप्शन। तो मैं बोला मैं घर ही जाना चाहता हूँ साहब। मैं क्योंकि मेरे पिताजी वगैरह थे नहीं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ संभालने में, काफ़ी सारी परिस्थितियाँ ऐसी ही थी। तो मैंने उसको चुना, और फिर मैं 16 साल 8 महीना लगभग 2021 के अंदर मैं यहाँ पेंशन आ चुका था। तो फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा बिजनेस लाइन से थोड़ी सी पकड़ी। बाद में फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि चलो अपने को भी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं पहले यहाँ सर्वोत्तम में आता था, तो थोड़ा थोड़ा उस टाइम, क्योंकि काफ़ी उस टाइम दौर अलग था। 2003-4 में 3 का भर्ती हूँ मैं, तो 4 में उस टाइम में पढ़ाई में अब में रात दिन का फर्क है। अभी तो मैं यहाँ आके देख रहा था कि मैं तो देखते ही रह गया। मुझे यहाँ तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ में नहीं आया 1-2 साल। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि क्या तो करना और क्या नहीं करना। तो धीरे धीरे जैसे हमें फार्म तो हर भरता था कि चलो जाओ, तो कहीं में नंबर पड़ता था, कभी रिजल्ट ही नहीं देखते थे। लेकिन फिर थोड़ा सा गाइडेंस मिलने के कारण मैं थोड़ा सा सही उसमें लहजे में आया। तो उसके बाद में तो मेरा पहले तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन मेरे को पुलिस की नौकरी में थोड़ा सा बेल्ट करके आ गया था। तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहता था कि बाहर ही इतने साल रह के आ गए, तो बाहर क्या करना, भी यहीं मिल जाए तो फिर यहीं देखते हैं। तो फिर मेरा फॉरेस्टर में भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश क्या होता, पढ़ाई के चक्कर से तो नहीं हुआ, लेकिन वो मेरी वजह से मतलब वो चीज़ में रह गया था मैं। लेकिन अब जैसे ही कोचिंग बंद हो गई थी, रामधन जी सर वहाँ मैथ पढ़ाने आते थे, तो इनसे थोड़ा मैं जुड़ा। तो काफ़ी इनकी बातों से, अभी गुरुजी कहते तो हैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इनका बहुत गहरा मतलब होता है। कई बच्चे सोचते होंगे तो बकवास करता है, यहाँ खड़ा होता है। जो भी गुरुजी हैं अगर पहले आपको कुछ बोलते हैं, तो उन चीज़ों में आप ही का भला है। उसको ये नेगेटिव नहीं है, ये तो टाइम पास कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। मैं सुनता हूँ काफ़ी बार, पढ़ा क्या ही बकवास। लेकिन वो बकवास नहीं, वो जिंदगी का एक मतलब सोच का बहुत मतलब बड़ा फर्क पड़ता है लाइफ के अंदर। अगर सोच बदल गई तो कामयाबी मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। चीज़ों को धीरे धीरे समझें और अच्छे से देखें। यहाँ काफ़ी माहौल, एक इको फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे। आपको हर चीज़ बताई जा रही है, हर चीज़ मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ से आने के बाद में कि गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ेगा आपके लाइफ के अंदर। जितना आप सही गाइडेंस, सही राह में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही बातें होंगी, छोटी छोटी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। क्योंकि हमारी यही गलती होती है, हम छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, सबसे बड़ी चीज़ें देखते हैं। नहीं, छोटी चीज़ों पे आप धीरे धीरे ध्यान दोगे तो आने वाले टाइम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जो कि आप जिस उम्मीद के लिए आए हो। या तो नौकरी लग जाओगे, अगर बाई द वे नहीं भी लग पाओगे तो आप जीवन में जीना सीख जाओगे, आप अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे। आप काफ़ी सारी चीज़ों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे ही तो नौकरी नहीं लगते, और वो भी काम करना। लेकिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे कि विपरीत परिस्थितियों में आप अपने परिवार, आप खुद को मैनेज कर पाओगे आप। इसी के साथ बाकी तो सारे बढ़िया हैं, करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, आज आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया बच्चों को। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहीं रहते हो आप तो कोई छोटी मोटी गलती करे तो उनको माफ़ कर देना, उनको डांट देना। और माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आप थानेदार बन जाएं, ये हमारी सभी की मनोकामना है। धन्यवाद। और इनका मीठा मुंह तो करवा ही देना फिर, है ना? ठीक है, हम तो करवाएंगे। इन्होंने कहा कि मैं भी करवाऊंगा। मैं चलो अच्छी बात है।